at a constant speed. At a constant speed. A train travels a distance of 300 km at a constant speed. अब आगे क्या बोल रहा है? If the speed of the train is increased by 5 km per hour, 5 km an hour, the journey would have taken 4 hours less, 2 hours less. 2 hours less. Find the original speed of the train. Find the original speed of the train. तो हमारा ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। 300 किलोमीटर आपका ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने इंक्रीज कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर से, तो जनरली आपकी 2 घंटे कम लगेगी। तो हमें ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी। तो हमें ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी। तो मैं मान लेता हूँ लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, let the original speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन आपकी x किलोमीटर पर आवर, ये हमने स्पीड मानी। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। समझना भाई, डिस्टेंस टाइम क्या होता है, ये टाइम का डिफरेंस गिवन है बेटा हमें। टाइम क्या होता है, सब बोलेंगे बेटा टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फिर एक काम करो समझाने के लिए, आप ऐसे लिख लो, टाइम टेकन बाय ट्रेन with x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 300 बाई x आवर। यदि आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसको आपको कितना टाइम लगेगा? 300 बाई x। यदि आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो 300 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 300 बाई x आवर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नो। टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अब स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई आपकी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन when speed is increased by 5 kilometer per hour, speed is increased by 5 kilometer an hour, this is equal to कितना टाइम लगेगा बेटा? 300 अपॉन x प्लस 5 आवर। कोई दिक्कत भाई? स्पीड आपकी पहले x थी, अब आप 5 से बढ़ा दी तो अब स्पीड होगी x प्लस 5 और डिस्टेंस है 300, तो कितना टाइम लगेगा बेटा? 300 अपॉन x प्लस 5 आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको टाइम का किसमें ज्यादा टाइम लगा? इसमें ज्यादा टाइम लगा होगा कि इसमें ज्यादा टाइम लगा होगा बेटा? सर किसमें ज्यादा टाइम लगा होगा? नीचे वाले में सर। ज्यादा टाइम नीचे वाले में लगा होगा? नहीं सर, कम। नीचे वाले में कम। नीचे वाले में कम लगा, ऊपर वाले में ज्यादा लिखा। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहला वाला टाइम माइनस दूसरा वाला टाइम,
कितने घंटे का टाइम का अंतर है बेटा? 2 घंटे का अंतर। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया कि कहीं समझाना है? केतन, अर्श, सची, अनुष्का, गोविंद, पिट्टू, बताओ। हाँ सर। सर लास्ट वाली क्वेश्चन वापस बता दो। यहां तक तो हो गया क्लियर? हाँ, सची सर। यहां तक क्लियर है बेटा? ये टाइम लगा जब ये टाइम लगा जब आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, और ये टाइम लगा जब आपने स्पीड बढ़ा दी। तो बेटा जब स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा बेटा? सर कम लगेगा। तो इसमें कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। हाँ और इन सर, दोनों का डिफरेंस कितने घंटे का दे रखा है बेटा आपको? 2 घंटे 2 आवर्स। मतलब ये ज्यादा है माइनस कम इक्वल टू 2 घंटे। तो आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 300 अपॉन एक्स। ये ज्यादा टाइम और ये कम टाइम, और इनका डिफरेंस कितने घंटे का है? 2 घंटे। क्लियर है अब? हाँ सर। अब एलसीएम ले लो बेटा। इसके आगे सोल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आ गया। 300 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 300x, 300 इंटू 5 1500 माइनस 300x इक्वल टू 2। ये 300x से 300x कैंसिल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, 1500 फिर 1500 2 से कैंसिल हो गया। कितना टाइम कैंसिल हुआ बेटा? 750। ये आ गया ये, और इसको इधर ले जाओ x इंटू एक्स प्लस 5। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 750 इधर ले आओ माइनस 750 इक्वल टू 0। ये इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब बेटा 750 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस है तो बड़ा वाला प्लस का आएगा, छोटा वाला माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस 5 आया। ऐसे 2 नंबर बताओ 750 के फैक्टर करके जिसमें 5 का डिफरेंस है। बड़ा इजी डिफरेंस है वैसे ये। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे 75 10 सबसे इजी है, गलत। 65 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसको कर दो 55 20, वैसे ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो ये जाके आपका 30 और 25 का अटकेगा। 30 इंटू 25 750, और इनका डिफरेंस आ गया 5 का। मतलब इसके फैक्टर आ गए x प्लस, ये प्लस का आएगा तो x प्लस 30, और ये माइनस का आएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गया। फैक्टर करने में कोई दिक्कत है कि सही है कि लिख लोगे x प्लस 30 और x माइनस 25? हाँ, अरे फैक्टर कर लोगे कि दिक्कत है? भाई मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 750 के फैक्टर करने हैं आपको, और माइनस 750 है, इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। बीच में प्लस आ रहा है तो बड़ा वाला प्लस का होगा माइनस का होगा। अब देखो इसके फैक्टर करने के लिए, जैसे मैंने बोला 10 और 75, नहीं इनका डिफरेंस 5 नहीं आ रहा। फिर 10 से ज्यादा 15 करा तो 15 इंटू 50 हो गया, तो ये भी अभी डिफरेंस 5 का नहीं आ रहा। तो 15 से बढ़ाओ 20, 20 से ये जाएगा क्या? नहीं जा रहा। तो 25 कर दो। 25 इंटू 30 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो प्लस 30 माइनस 25 हो गया। इसके वेक्टर हो गए प्लस 30 माइनस 25। अब इसको 0 करो तो x इक्वल टू माइनस 30 नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर।
So this is the speed. So the speed of train is, so the original speed of train this is equal to 25 किलोमीटर पर आवर. ये आपका ओरिजिनल स्पीड है. This is the original speed of the train, 25 किलोमीटर पर आवर. बोलिए, बोलो भाई. हाँ सर. कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, दिक्कत है तो बोलो. नो सर. सची क्लियर है? यस सर. फैक्टर करने में दिक्कत तो नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं फैक्टर करने में दिक्कत आ रही हो तुम्हें. भाई यदि फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाला वो लेंदी पड़ जाता है, लेकिन फैक्टर तो बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा. मुझे लगता है तुम्हें फैक्टर करने में दिक्कत है. फैक्टर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैं एक बार और समझा देता हूँ. ये माइनस का आ रहा है, यदि कभी माइनस का आए तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा. फिर बीच वाली वैल्यू देखो, ये प्लस की माइनस की है. प्लस की तो बड़ा वाला प्लस का आएगा और छोटा वाला माइनस का आएगा. अब मुझे दो नंबर के ऐसे लेने जिनका डिफरेंस 5 आ रहा हो. अब देखो मैं 75 के, आप वैसे फैक्टर करोगे तो दिक्कत होगी. 10 और 75 डिफरेंस है 55 का, ज्यादा हो गया. 15 और 50 अगला ज्यादा हो गया. 5 का लेते जाओ, 20 से आएगा नहीं. 25 का लो तो 25 और 30 ले लो, देखो आ गया 5 का डिफरेंस. 3 बार करने में आ जाएगा आपका आंसर. ऐसे लेते हैं बेटा फैक्टर. और बड़ा प्लस का होगा तो +30 और छोटा माइनस का होगा तो -25. बस डायरेक्ट आंसर आ गया. चलो एक और करते हैं, उसमें अभी क्लियर हो जाएगा. आज सभी इसी टाइप की प्रॉब्लम करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम. बेटा टेस्ट लिए हुए बहुत दिन हो गए. कब है? अब अगले वीक में लेंगे यार. अब वैसे भी इस वीक हम बहुत सारा पढ़ लिए, तो इस वीक में अब कल का मैं ऑफ दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना? क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो गया अपना, इसलिए कल का ऑफ दे देता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. देख मजा आ गया उसको तो थैंक यू सर बोल रहे हैं. चलो भाई अगला लिखो. In a flight of 600 kilometer, in a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down. An aircraft was slowed down due to bad weather. हाँ एक सेकंड. ड्यू टू बैड वेदर, एक सेकंड. हाँ बोलो. हाँ बोलो. चलो
A flight of 600 kilometer, a aircraft was slowed down due to bad weather. The average speed for the trip was the average speed for the trip was reduced by 200 kilometer. Reduced by 200 kilometer per hour. And the time of flight is increased by, and the time of flight is increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. Find the duration of the flight. तो हमें फ्लाइट का क्या ड्यूरेशन था वो निकालना। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, कोई भी अंतर नहीं है। और बेटा बस कैलकुलेशन आपको लास्ट में फैक्टर करने में दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग का समझ लो बस कि कैसे होता है। मुझे ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट निकालना है। देखो क्या है कि कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड आपकी बढ़ रही है, तो आपको एवरेज स्पीड माननी पड़ेगी बेटा, क्योंकि पहले से आपका 200 रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द ओरिजिनल स्पीड, या लेट द स्पीड, ओरिजिनल स्पीड मान लो जो पहले थी। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, एंड रिड्यूस स्पीड, रिड्यूस्ड स्पीड, जब स्पीड कम हुई तो बेटा ये होगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर और रिड्यूस स्पीड होगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला इसने, कितने किलोमीटर कवर करना है बेटा? ऐसे तो टाइम टेकन टू कवर 600 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 600 किलोमीटर बाय स्पीड x किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा बेटा? 600 अपॉन x आवर। इसमें कोई दिक्कत? 600 अपॉन x आवर, ये इतना टाइम लगेगा यदि आपने स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली है। फिर टाइम टेकन टू कवर 600 किलोमीटर बाय स्पीड x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, दिस इक्वल टू 600 अपॉन x माइनस 200। बस आपको एक चीज डिस्कस करनी है कि इसमें किसमें ज्यादा टाइम लगा है। बोलो, इसमें ज्यादा टाइम लगा है कि इसमें ज्यादा टाइम लगा है? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ज्यादा टाइम लगा क्योंकि स्पीड कम हो गई। तो आपका ज्यादा टाइम जिसमें ज्यादा टाइम लगा और फिर माइनस जिसमें कम टाइम लगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखो इधर, ज्यादा टाइम लगा 600 अपॉन x माइनस 200 में, कम टाइम लगा इसमें, और डिफरेंस कितने का? 30 मिनट। तो बेटा मिनट में मत लिखना, हमेशा किसमें कन्वर्ट करना है? आवर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका आ गया 30/60। क्या ये समझ में आया केतन? हाँ सर। ज्यादा टाइम इसमें लगा, कम टाइम इसमें लगा, और दोनों का डिफरेंस 30 मिनट, मतलब 30/60 आ गया। 1/2 एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 600x माइनस, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि आगे माइनस लग रहा है बेटा। 600x माइनस 12 4 0 इक्वल टू 1/2। 600x माइनस ब्रैकेट में 600x माइनस 12 4 0 अपॉन x इंटू x माइनस 200। अब इसको सोल्व कर लो। 600x माइनस 600x प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, नीचे हो गया x स्क्वायर माइनस 200x हो गया इक्वल टू 1/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इधर आके मल्टीप्लाई होके 1 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 24 4 जीरो। अब देखो फैक्टर बड़ा इजी है इसका, देखो ऐसे ये 2 जीरो 1 जीरो को बनाएंगे, 2 जीरो 1 जीरो को बनाएंगे, ये 2 जीरो और 2 जीरो ये। अब यहाँ पर ये नंबर आएगा जिनका डिफरेंस 2 का है, 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 2 का आ जाए। सॉरी ये माइनस का आएगा बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये प्लस का इधर आया तो इधर आके माइनस का आएगा बेटा। 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनके दो नंबर ऐसे लिखो जिनका डिफरेंस 2 का आ रहा है। बहुत इजी है बेटा, बोलो। सर 6 और 4। 6 और 4, और क्योंकि माइनस आ रहा है तो 600 माइनस का आएगा बेटा, 600 माइनस का आएगा और प्लस का 400 आएगा। डायरेक्ट ऐसे लिखा करो भाई, -4। नहीं तो आपको यदि आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे लिख लो, पूरा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x 4 जीरो। अब x कॉमन आ गया, x माइनस 600, x माइनस 600, तो ये आ गया x प्लस 400 और x माइनस 600। तो x का वैल्यू -400 नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 600। अभी आपको 600 किलोमीटर पर आवर, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो x आ गया 600 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा 600 बाई x, 10 आवर हो गया भाई, नहीं 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे का फ्लाइट का आवर हो गया, 1 आवर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था, 1 आवर टाइम ऑफ फ्लाइट था। सो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 1 आवर। अब इसमें बेटा कहाँ समझाया जाए ये बताओ मुझे, बोलो। और क्लियर है बेटा? हाँ सर। गोविंद, लवी, किट्टू, हाँ। सची, केतन, यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और करेंगे इसी टाइप की, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है वो, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है लेकिन उसमें फैक्टर में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फैक्टर में दिक्कत आएगी, वो देखते हैं। तो ये तो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, देखो भाई a plane left 30 minutes, a plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination, in order to reach its destination 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer per hour from its usual speed, find its usual speed। तो हमें इसकी यूजुअल स्पीड निकालना,
कि इसकी यूजुअल स्पीड क्या है। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, कोई भी अंतर नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें पहले हम अगेन इसकी यूजुअल स्पीड सपोज कर लेंगे कि जिस स्पीड से वो सबसे पहले चलता था, तो लेट द यूजुअल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मैंने इसकी यूजुअल स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। और इंक्रीज्ड स्पीड ये आ गया आपका x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर by usual speed equal to 1500 by x hour. Now time taken to cover 1500 kilometer by increased speed equal to 1500 upon x plus 250 hour. अब किसमें ज्यादा टाइम लगेगा बेटा? वापस से किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? इसमें फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला, दोनों का टाइम का डिफरेंस आधे घंटे का है। प्लीज स्टूडेंट यही गलती करता है, आपको 30/60 लिखना है, आवर में चेंज करना। स्टूडेंट यही गलत करता है इसको। तो ये आ गया आपका 1/2। एलसीएम ले लो, x plus 250, 1500x बेटा 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। 15 से 25 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 375। हाँ 375 ही आ रहा ना? हाँ सर। 375 और 3 जीरो और माइनस 1500x, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं यार 375 ही आ रहा है। 25 लेकिन आपने 25 से क्यों करा? 375 ही आएगा। और तो 3 जीरो तो बेटा मैंने यूं लिख दिया ना। अच्छा ठीक है। अच्छा 375 को 2 से करो आप, 750। हाँ ठीक है बेटा, सही आ रहा है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7540 इक्वल टू। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर देखो बड़े मजेदार वाले हैं। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 250 का आ रहा, इसको फैक्टर करने पर बहुत इजी फैक्टर है, लेकिन दिमाग में आते नहीं है इसके फैक्टर। क्या लगता है तुम्हें? ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 250 का आ रहा है, 750000 को ब्रेक करने पर। अब देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ, तुम बोलोगे अरे सर इतना इजी। ये लो, कौन कौन से नंबर हो गए, यहाँ से काट दो इसको। 75000, बताओ कितने कौन कौन से नंबर हो गए? एक तो 750 हो गया और एक 1000। 1000 में से 750 गया तो कितना बचा? 750 गया। आया कि नहीं आया 250? हाँ। हाँ तो इसके फैक्टर है 1000 और 750। इसके फैक्टर है 1000 और 750। बेटा दिक्कत फैक्टर में आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हें दिक्कत फैक्टर में आएगी इस तरह की प्रॉब्लम में। और ये प्रैक्टिस करने से आएगा, आपको प्रैक्टिस करने से पता लग जाएगा कि किस किस के फैक्टर कैसे हैं। मैंने बोला 75000, इसके दो फैक्टर करने हैं,
एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस वाला बड़ा होगा, ये चीज ज्यादा होगा, कम होगा। 250 का डिफरेंस। अब 250 का डिफरेंस कैसे होगा? जैसे मैंने पहला लिया, पहला ही दिख रहा है 250 का डिफरेंस। जैसे मैंने लिया 100, तो 100 लिया तो ये 7,500 हो गया। 250 का डिफरेंस है, क्या बहुत सारा डिफरेंस है ये तो। 200 लिया तो भी बहुत सारा हो गया, 300 लिया तो भी बहुत सारा हो गया, 1,500 हो गया। 500 लिया, यदि मैंने 500 से किया तो ये हो गया 5 एकम 5 और 5 1,500 हो गया। 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। 600 लिया, 700 लिया, फिर अगला आएगा 750 और 1,000 का। ये डिफरेंस 250 का है। तो ये डिफरेंस इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। सब प्रैक्टिस की बात है, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो इसके फैक्टर हो गए 1000x माइनस 750x। x कॉमन आ गया, x प्लस 1000। 750 कॉमन आ गया, x प्लस 1000। तो ये आ गया x माइनस 750, x प्लस 1000। तो इसकी यूजुअल स्पीड क्या हो गई? 750 किलोमीटर पर आवर। तो x आ गया हमारा 750 और x आ गया माइनस 1000। नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, यूजुअल स्पीड इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? फैक्टर के अलावा, फैक्टर मुझे पता है फैक्टर में दिक्कत आएगी तुम्हें, वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने फैक्टर आपका सही होगा। और मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पिछले वाला क्या था हमारा? पिछले वाले के किसके फैक्टर करे थे हमने? पिछले वाले में 24,000 इसके। 200 चाहिए था बेटा बीच में, तो मैंने क्या बोला? तो 600 और 400। यहाँ 75, ये याद रखो, 75 है तो 750 और 1,000, 250 का डिफरेंस चाहिए। तो ये ऐसे 2-3 वैल्यू याद रख लोगे तो अपना आप क्लियर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक और करते हैं बिल्कुल इसी तरह का, जिसमें फैक्टर करना पड़ा। एक और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट है a fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 kilometers. If the speed of slow train is 10 kilometers per hour less than the fast train, find the speed of two train. Find the speed of two train. हमें दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी। तो मैं मान लेता हूँ लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन equal to x kilometer per hour. Therefore, speed of slow train this is equal to x minus कितना कम है? 10 कम है, x minus 10 किलोमीटर पर आवर। ये है 3 घंटे का डिफरेंस है। तो टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन,
to cover 600 kilometer. 600 kilometer equal to 600 by x hour. Time taken by the fast train to cover 600 kilometer. Time taken by slow train to cover 600 kilometer. 600 upon x minus 10 hour. किसको ज्यादा टाइम लगेगा बेटा? किसको ज्यादा टाइम लगेगा? सेकंड वाले को। सेकंड वाले को ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेटा बस यही ट्रिक है, सेकंड वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है माइनस पहले वाले का टाइम, और इनका डिफरेंस 3 घंटे का है। ये प्रॉब्लम बनानी आ गई बेटा केतन? हाँ सर। भाई सेकंड वाले को, क्योंकि स्लो ट्रेन है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये वाला टाइम माइनस पहला वाला टाइम इक्वल टू 3 आवर्स। एलसीएम ले लो x इंटू एक्स माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 600x माइनस ब्रैकेट में 600x और माइनस 6000, तो ये आ गया 600x माइनस 600x प्लस 6000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 3। 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू माइनस 200x। 10x कहां से आ गया ये? अरे अरे यार गलत कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल हो गया, 2000 बचा। अब देखो कितना इजी इसका फैक्टर है। अब इसके फैक्टर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। 2000 का ऐसा डिफरेंस चाहिए जिसमें आपको 10 का डिफरेंस आ जाए बेटा। बोलो भाई, 2000 के ऐसे फैक्टर करो कि 10 का डिफरेंस आ जाए। 50 और 40। 50 एंड 40, और क्योंकि माइनस आ रहा है तो माइनस 50 और प्लस 40x। x कॉमन आ गया, x माइनस 50, 40 कॉमन आ गया, x माइनस 50, तो x माइनस 50, x माइनस 40, तो x इक्वल टू 50, सॉरी x इक्वल टू x प्लस 40, नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन? स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। So speed of fast train equal to 50 kilometer per hour and speed of slow train equal to 40 kilometer per hour. Speed of fast train equal to 50 kilometer per hour and speed of slow train equal to 40 kilometer per hour. ये इसका सॉल्यूशन है। आया ये समझ में? ये तो इजी था, इसके फैक्टर में भी दिक्कत नहीं आई बेटा। क्लियर? अरे सबको क्लियर है? यस सर। चलिए, कॉपी आप बाद में कर लेना, चाहे मैं इसका वीडियो भेजूंगा जब। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं आज की, इसी टाइप की, ताकि आपको प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं मैं, ताकि आपके जितने भी आपके फैक्टर्स है ना उसमें दिक्कत नहीं आए आपको। ये फैक्टर का काम है बस यहाँ पर। बाकी इक्वेशन तो बना लोगे आप, मुझे पता है। इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, फैक्टर में दिक्कत आएगी बेटा, क्योंकि फैक्टर आप एकदम से, तो आपके करे हुए क्वेश्चंस होंगे तो फैक्टर निकालने में दिक्कत कभी नहीं आएगी। एक सेकंड लिखो नेक्स्ट को।
An aeroplane left fifteen minutes later than the scheduled time. And in order to reach the destination one two 50 kilometer away in time, it has to increase the speed by 250 kilometer per hour. Find the usual speed from a 50 kilometer per hour from the usual speed. बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, बस फैक्टर के लिए करवा रहा हूँ। फाइंड द यूजुअल स्पीड कि फैक्टर यहाँ पर क्या होगा। सर हाँ बेटा, सर अभी मेरे को जाना पड़ेगा, अभी वो क्यों मेरी जाना पड़ेगा? सर एसएसटी की क्लास है सर, सॉरी। क्यों मैं 6 बाद बजे? में 6 कहाँ हाँ बजी? सर, 6 कहाँ बजी अभी? नहीं सर, इस बार ऑफलाइन क्लास है तो सर जाना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास? हाँ सर, अब क्या करूँ, मैम कब एक से एक लगाई ऑफलाइन क्लास? कब से लगा दी? सर अब वो हाँ? मैम एक एक करके बुलाती है थोड़े थोड़े बच्चों को। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू सर। अब देखो इधर, यूजुअल स्पीड मान लो, लेट द यूजुअल स्पीड बी usual speed x kilometer per hour. Now increase speed. This is equal to x plus 250 kilometer per hour. Now time taken to travel 1250 kilometer. Time taken to travel 1250 kilometer at a speed of x kilometer per hour equal to 1250 upon x hour. 1250 upon x hour. Now time taken to travel 1250 kilometer at a speed of x plus 250 kilometer per hour. This is equal to 1250 upon x plus 250. Now according to problem 1250, भाई किसमें ज्यादा है टाइम लगेगा? इसमें पहले वाले में, अपॉन x plus 250, डिफरेंस है 50 मिनट, लेकिन आवर में चेंज करना है 5/6। अब इसको एलसीएम ले लो, ये आ गया 125x, मल्टीप्लाई मत करना, 1250 इंटू 250 माइनस 1250x इक्वल टू 5/6। ये कैंसिल, 5 से फिर ये भी कैंसिल। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को 1250 से मल्टीप्लाई करो भाई, 125 को 300 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 300 37500
0 यही आएगा, अरे यही आएगा। हाँ भाई 2 0 तो यहाँ आया और 1 0 ये रहा, ठीक है। अब इसके फैक्टर बताओ बेटा, 250 का डिफरेंस होना चाहिए 750 और 200। 500। हाँ 500। बिल्कुल सही है, 750 और 500, 750x माइनस 500x, बिल्कुल सही है। तो x प्लस 750 550 500 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये फैक्टर आपको, बस फैक्टर इंपॉर्टेंट था बेटा इसमें कि फैक्टर क्या होगा। तो 37500 तो 500 750, तो आपकी यूजुअल स्पीड आ गई बेटा 500 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड दिस इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये इसकी यूजुअल स्पीड होगी। सो यूजुअल स्पीड इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इस तरह की प्रॉब्लम में बाकी तो सब कुछ हो जाएगा, बस आप फैक्टर का ध्यान रखो कि हमें फैक्टर कैसे करने हैं। यहाँ पर 37500 250 का डिफरेंस था, तो ऐसे सोचा करो 250 500 500 750, तो यहाँ पर साफ लग रहा है कि 500 750 750 और 500 इसके फैक्टर हो गए। ये है बेटा। अब इसके मैं कुछ होमवर्क आपको अभी आज रात को लिख के दूंगा, ठीक है ना। अभी लिख देता हूँ मैं, इसके बाद क्लास के बाद, ठीक है। अब मिलेंगे अपन परसों, कल का ऑफ है, कल आराम करो आप।